महज कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में सोने चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। साल 2025 में सोने की कीमतों ने खूब अपने तेवर दिखाए, तो वहीं चांदी की चमक भी तेज हुई और सारे रिकॉर्ड तोड़कर ऑल टाइम हाई तक पहुंच गई थी। लेकिन आज साल के आखिरी दिन सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी 2,57,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंचने के बाद अब लगभग 17,000 रुपए नीचे आई है। आज इसकी कीमत 2,39,900 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। तो वही गोल्ड की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में आज 31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,36,340 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 22 कैरेट सोने का भाव 1,24,990 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई की बात की जाए तो वहां पर 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,36,190 रुपए है और 22 कैरेट सोने का भाव 1,24,840 रुपए है। यानी कि लगातार जो भाव है वो बदल रहे हैं। शहर शहर क्या रेट है वो आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 31 दिसंबर यानी कि आज के दिन चांदी की कीमत क्या है ये आप समझिए। जयपुर में, पटना में, अहमदाबाद में कितना रेट है, पुणे में, कोलकाता में, लुधियाना में क्या रेट है, क्या भाव है, ये हम आपको बताते हैं। और खुद इस वक्त हमारे सहयोगी जबलपुर से राजेश विश्वकर्मा जुड़ गए हैं, उनका ये रुख करते सीधे। राजेश, साल का अंतिम दिन, पूरे साल भर यानी कि 2025 में सोने चांदी के दाम में काफी बदलाव हुआ, काफी उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन आज के दिन की बात की जाए, आपकी मौजूदगी खुद एक ज्वेलरी स्टोर में है, क्या दाम है आज के सोने और चांदी के? बिल्कुल साक्षी, देखिए आपको बता दें, अगर पूरे साल की बात की जाए तो सोने ने अपने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया। और अगर पिछले साल की बात की जाए सोने के दामों की तो 70 से 75,000 सोने के दाम थे, लेकिन इस साल जस्ट दुगने हो चुके हैं। और यही हाल चांदी का है, जो कि पिछले साल के दामों में 3 गुना का इजाफा अब तक चांदी में हो चुका है। और अभी लगातार ये असामान्य बढ़ोतरी जो है वो कहीं ना कहीं जारी है। और बीच में जैसे आज थोड़ी राहत अगर देखा जाए तो दामों में मिली है जब गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये मामूली राहत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सोने के दाम बढ़े हैं और अभी जिस तरीके का अनुमान है कि इन्हें और बढ़ना है, उसका असर सीधा सीधा सराफा बाजार में देखा जा रहा है, जहां दाम जो है वो पूरी तरह से अगर तो लगभग ना के बराबर ग्राहकों की मौजूदगी सराफा दुकानों में है। और सराफा कारोबारी जो हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं। हमारे साथ मौजूद है सराफा कारोबारी, हम उनसे जानते हैं। सर, लगातार सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी भी जारी है, आज थोड़ी सी राहत है, लेकिन क्या देखने, किस तरीके से देखने, बाजार में ग्राहक आ रहे हैं? बाजार में ग्राहकी का बहुत अभाव है। जिस तरीके से पिछले साल सोना 70 से 80,000 रुपए पर 10 ग्राम था, आज सोना 1,40,000 रुपए पर 10 ग्राम की स्थिति पे आ गया है। जो है 80 से 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम रहती थी, आज की स्थिति में चांदी जो है 25,000 2,50,000 रुपए पर केजी का भाव हो चुका है। तो इस भाव को देखते हुए बाजार में ग्राहकी कहीं नहीं है। ये सीजन का टाइम रहता था, दीपावली के बाद से नवंबर से लेकर जुलाई तक शादियां चलती रहती थी, तो हम लोगों को बात करने की फुर्सत नहीं रहती थी। इस समय हम लोग पूरा सराफा बाजार बैठा हुआ है, कहीं भी ग्राहकी नहीं है। और आगे भी जो है अभी आसार ऐसे लग रहे हैं कि आगे क्या होगा, लोग यही पूछ रहे हैं कि आगे सोने और चांदी में क्या होगा। अभी जो बातें बाजार में आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि सोने और चांदी में अभी और तेजी जारी रहेगी। अगर बात की जाए तो साल के आखिरी में आज थोड़ी राहत अगर देखा जाए तो दामों में सामने आई है, जहां गिरावट दर्ज की गई है सोने और चांदी के दामों में। क्या लगता है नया साल ग्राहकों को, आपको लगता है कि अगले साल जो नया साल आने वाला है उसमें कुछ स्थिरता आएगी सोने चांदी के दामों में? स्थिरता आना चाहिए, क्योंकि फरवरी में शादियों के बहुत मुहूर्त हैं, तो जनवरी में शादी की खरीदी के लिए लोग घर से निकलेंगे। यदि वो भाव कम होते हैं तो निश्चित तौर पे हमको सराफा बाजार में ग्राहकी का माहौल बना रहेगा। अभी क्या लग रहा है, आप लोगों का जो अनुमान है वो क्या कहता है कि इस साल अगले साल कैसा रहने वाला है सोने चांदी के दाम में? हम लोग तो यही आसार व्यक्त करते हैं
कि थोड़ा सा रेट में सुधार होना चाहिए, जिससे ग्राहकी हो सके। मीडियम वर्ग के जो लोग हैं, जो एक एक रुपए जोड़ के अपने सोने चांदी की खरीदी करते थे, भविष्य के लिए संचय करते थे, उनके हाथ से ये सोने चांदी की दोनों स्थितियां उनके हाथ से बाहर हो चुकी है। वो इस बात को लेके चिंतित है कि आगे क्या होगा, हमारे बच्चों की शादी होगी तो आगे हम कैसे खरीदारी करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है, थोड़ी स्थिरता आना चाहिए, उससे स्थिरता आने से बाजार में ग्राहकी का माहौल अच्छा हो जाए। बिल्कुल साक्षी, देखिए जी। सराफा कारोबारियों की चिंता यही है और महत्वपूर्ण बात की कि जो आम लोगों की पहुंच है उससे दूर हो चुका है सोना और चांदी। जितने दाम बढ़े हैं, अगर बात की जाए तो अगले महीने से शादी का सीजन चालू है, ग्राहकी अभी से शुरू हो जाती थी, लेकिन आप देख सकते हैं अगर मार्केट की स्थिति में बताऊं तो गिने चुने हाँ। इक्का दुक्का ग्राहक आपको सराफा बाजार में नजर आएंगे। और ये पूरे, अगर बात की जाए तो देश भर के सराफा बाजारों की स्थिति है। और जो सराफा कारोबारी हैं उनकी चिंता यही है कि जिस तरीके के दाम में असामान्य बढ़ोतरी लगातार जारी है, बीच में असामान्य गिरावट भी दर्ज की जाती, तो इसकी वजह से जो ग्राहक है वो असमंजस में है। खरीदी करने के लिए सही समय है या नहीं है, इस ठीक उधेड़बुन है, में लेकिन बाजार राजेश, में इस साल जिस तेज रफ्तार से सोने के भाव बढ़ रहे थे, निश्चित तौर पर इससे तमाम जो इन्वेस्टर्स थे या जो खरीदार थे वो काफी चौंक भी गए थे और काफी इन्वेस्टर्स के लिए तो ठीक था, लेकिन अब साल के अंतिम दिन खास तौर से इतनी गिरावट होना, इसकी वो बड़ी वजह क्या है? और अगर आपके आसपास कोई खरीदार हो जो खरीदने आया हो, उनसे भी जरा उनका मन जानिए। बिल्कुल साक्षी, देखिए अगर बात की जाए तो पूरे साल नए रिकॉर्ड सोने चांदी के दामों ने बनाया है, लेकिन राहत की बात अंतिम दिन, साल के अंतिम दिन मिली है जहां सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की कीमत पर ये सोने चांदी के दाम निर्भर होते हैं। और यही वजह है कि आज जो है वो राहत सोने चांदी के दामों में मिली है। लेकिन जिस तरीके से सराफा कारोबारियों की चिंता है कि लगातार पिछले साल अगर देखा जाए तो सोने के दाम जितने थे उससे दुगने दाम एक साल में हो चुके हैं। चांदी की बात की जाए तो 3 गुने का फर्क आ चुका है। और ये जो अनुमान सराफा कारोबारियों का है, सराफा बाजार के विश्लेषकों का है, उनका मानना है कि अभी ये बढ़ोतरी जारी रहेगी। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे सराफा के शोरूम में ही हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ग्राहकी पूरी तरीके से गायब है। और ग्राहकों की चिंता भी यही है कि जिस तरीके से दाम में बढ़ोतरी और गिरावट होती है, तो ग्राहक असमंजस में रहता है कि वो खरीदी करे या ना करे। क्योंकि जब भाव बढ़ते हैं सोने के तो लोगों को लगता है कि निवेश का अच्छा सौदा है, खरीदा जाए, खरीदी की जाए। लेकिन जब गिरते हैं दामों में गिरावट होती है तो भी उसके साथ चिंता होती है कि अभी और रुक के खरीदा जाए ताकि दाम और गिरे। तो दोनों ही स्थिति में जो है वो बाजार में ग्राहकी गायब हो जाती है। और यही स्थिति सराफा बाजार में इस समय है। और अभी भी जो सराफा कारोबारी हैं उनकी चिंता का विषय यही है, चूंकि साल का अंतिम दिन आज है, ग्राहकी बाजारों में होती थी, हर साल होती थी। और चूंकि शादियों का सीजन शुरू होने के पहले लोग परिवार के साथ आते थे, खरीदारी करते थे, लेकिन अब वो ग्राहकी जो है वो बाजार से पूरी तरीके से गायब है। और सोने के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो उससे अनुमान भी अभी लगा सकते हैं कि अभी वो ग्राहकी जो है वो जल्द वापस आने वाली नहीं है। 2 महीने बाद सराफा में अगर देखा जाए तो शादी का सीजन शुरू होगा। शादी के सीजन में जो ग्राहकी होती थी, जो डिमांड होती थी, वो डिमांड जो है वो इस समय मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। और ग्राहक भी जो है वो अगर देखा जाए तो बाजार में ना के बतौर हैं, जो इस समय पर होते थे। तो ठीक है। अभी जो विश्लेषक हैं, जो बाजार विश्लेषक हैं, जिनको लगता है, जिनका कहना है कि सोने और चांदी के दाम में भी और भी बढ़ोतरी जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी की मांग बढ़ी है, जिसके कारण जो है वो ये दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्राहक कहीं ना कहीं जो है वो मार्केट से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। और अब उम्मीद सराफा कारोबारियों को है कि दामों में स्थिरता जब आएगी ठीक है तो कहीं ना राजेश। कहीं ग्राहकी जो है वापस लौटेगी। ठीक है राजेश, आपका बहुत धन्यवाद हमको पूरी जानकारी और अपडेट बताने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। बढ़ते खबरों में आगे, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय